नींद का बहाना बनाती बूढ़ी औरत सोच रही थी कि उसके बच्चे बदलने की चाल बिल्कुल सुरक्षित है, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि असली शिकार अब वही बनने वाली है। जैसे ही चालाक औरत कमरे से बाहर निकली, बूढ़ी औरत चुपके से उसके पीछे चली और अपनी आंखों से उसकी किसी और औरत के साथ की मिली भगत देख ली। ये सच उसे भीतर तक हिला गया। अगले ही पल वह बेफिक्री से दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखती है, लेकिन अचानक एक भारी लकड़ी का डंडा उसके सिर पर पड़ता है और उसी क्षण उसकी किस्मत बदल जाती है। इसी बीच असली माँ अचानक घर लौट आती है। मौका देकर जब चालाक औरत गहरी नींद में थी, वह अपनी असली बच्ची को वापस अपने सीने से लगाती है और सब कुछ उसकी पहले से बनी योजना की राह पर लौट आता है। अगले दिन चालाक औरत बनावटी मुस्कान के साथ चिकन सूप लेकर आती है। बूढ़ी औरत एक नजर में उसमें मिला जहर पहचान लेती है, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देती और बच्चे की गीली नैपी का बहाना बनाकर उसे कमरे से बाहर भेज देती है। जैसे ही वह सूप बदल कर रखती है, चालाक औरत वापस लौट आती है और घबराहट छिपाते हुए बच्चे को ठंड लगने का कारण देकर पहले नैपी बदलने को कहती है, फिर लगातार सूप पीने का दबाव बनाने लगती है। औरत बिना झिझक कटोरा उठाती है और उसकी आंखों में देखती है। दोनों बिना एक शब्द बोले अलग अलग मंशाओं के साथ उसी जहरीले सूप को पी जाती है। तभी चालाक औरत का बेटा खुशबू से खिंचकर अंदर आ जाता है। यह देखकर औरत कटोरे में बचा सूप उसे देने बढ़ाती है, मगर चालाक औरत का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और वह झटके से बच्चे को रोक लेती है। बच्चा बार बार भूख की जिद करता है और यह पल सबके लिए सबसे भयावह नैतिक मोड़ बन जाता है। कहानी भयानक मोड़ ले लेती है। सब घबरा जाते हैं। आरोप और रोना चिल्लाना शुरू हो जाता है। जहर असर दिखा रहा था और दोनों औरतों के शरीर से ताकत खत्म होने लगती है। चालाक औरत रोते हुए कहती है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं चाहा था, पर बहुत देर हो चुकी थी। चीखों और पछतावे के बीच अंदर की नफरत और लालच की सच्चाई सामने आ जाती है। अंत में वह खुद टूटकर चिल्लाती है, मेरे पास मत आओ, बहुत हो गया। और किस्मत का यह खेल सब कुछ खामोशी में बदल देता है।